सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को शाम 8 बजे सादर जय जैन। आज है पर्यावरण दिवस और दूसरी बात जाति गणना के बारे में घोषणा हुई है 16 जून को होगी। दूसरा अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और पर्यावरण में यह है, जब जब प्रकृति पर इंसान चोट मारता है तो वह जवाब कस कर देती है, चाहे वो तूफान में, चाहे आंधी में, चाहे भूचाल में, किसी भूकंप में आता है। वह हमें सोच कर बचाइए पर्यावरण को, आज उसे बचाएंगे, प्रकृति कल आपको बचाएगी। पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी ही उथल पुथल हो रही है आज जैन समाज के मंदिरों में। और आज यह देख रहे हैं आप, दिल्ली का शंकर नगर जैन मंदिर 40 साल प्राचीन है। वैसे जागृति एनक्लेव की कहानी सुनाई थी आपको, बस वही कहानी यहाँ पे दोहरा दी गई है। चुनाव नहीं कराने हैं और चुनाव करवाने के लिए जज्बातों की बात होती है, कहते हैं उसके बाद मारपीट की बरसात होती है। कहानी नहीं बदली, बस मंदिर बदल गया। जागृति एनक्लेव से शंकर नगर आ गए। वहाँ 20 साल की कहानी है, यहाँ 40 साल की दोहराई जा रही है। एक व्यक्ति के साथ मारपीट, जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष के दावा करते हैं, क्योंकि उन्हें 2024 में यहाँ के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। बाकायदा उन्होंने कहा कि अब मेरा इतना ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके लिए नियुक्त करता हूँ। उसके बाद कुछ बदला बदली हुई, कहते हैं उसके बाद मारपीट की हद बढ़ गई। चुनाव करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, आज यही धंधा हर मंदिर में चल रहा है। पता नहीं क्या मिलता है इस मंदिर की कुर्सी के अंदर, जो फेविकोल से चिपक जाता है और कुर्सी को छोड़ने को हिम्मत नहीं, करना ही नहीं चाहता है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गंगाधर तिलक ने किस लिए कहा था और ये आज क्या समझ के यहाँ पर हो रहा है, ये कतरन बता रही है अखबार की। ये तो 12 फरवरी 2024 का ये पत्र देख रहे हैं, जो तब के अध्यक्ष ने लिखा कि मेरा स्वास्थ्य अब मंजूर नहीं करता है, इसलिए मैं सौरभ जैन को अध्यक्ष बना रहा हूँ। और उस दोनों की बात का ये पत्र एक सबूत था जो वर्तमान में इस बात को था। और सौरभ जी बात हुई हमारी चैनल महालक्ष्मी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए, सुधार के लिए हो, चाहे वही कमेटी दोबारा आ जाए, होना यही चाहिए। सही बात यही है, पर आज ये कईयों को पसंद नहीं आती है। कहते हैं कुर्सी से चिपका चिपकी खेल चलता है। 28 मई का ये किस्सा इस FIR से पता चलता है, यानी बात थाने तक बढ़ गई थी। जागृति एनक्लेव में भी कहानी हुई थी, पर वहाँ पर जो पीड़ित था, जिससे पिटाई हुई थी, उसने बाद में, क्योंकि समाज की अपनी बात है, उसने अपनी बात वापस ले ली थी, शिकायत रहन दी थी, क्षमा को माना था। पर यहाँ पर कहते हैं सरिये चढ़ गए, पत्थर उठा लिए, जान से मारने की धमकी दे दी गई। बहुत कुछ FIR में साफ लिखा है, जो दर्ज की गई है शंकर नगर के अंदर, कि एक आदमी को कई लोग पीट देते हैं, समाज वाले बचाने की कोशिश करते हैं। अधिकार के अंदर ये बात आती है कि कुर्सी से चिपकना है या हमें कुर्सी छोड़ने के लिए, चुनाव करवाने के लिए, बस यहीं पर तो अधिकार और कुर्सी चिपका चिपकी का खेल चलता है। आज अफसोस में मंदिर में जो खेल हो रहा है, धमकी, अंदाज और मारपीट से दबाने की कोशिशें, क्या यह सही है? इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने सौरभ जैन, जो इस समय अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करी, जिनके ऊपर कहते हैं हथियार उठाए गए थे, मारपीट की धमकी दी गई थी, इस तरह की बात की गई जो आज सोची नहीं जाती है। सुनिए जरा सौरभ जैन से चैनल महालक्ष्मी पूरी बात करी, समझ लीजिए आज कुर्सी के, आज पदाधिकारियों की किस्सा कुर्सी का। सुनिए जरा। सौरभ भाई, शंकर नगर के आपको पुराने अध्यक्ष ने आपको एक कार्याध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी, बाद में विवाद भी आया जी। अब उस पर मारपीट की घटना भी हो गई। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कारण क्या है इस झोल में कि 40 साल के मंदिर के अंदर चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और आप कार्याध्यक्ष के चुनाव चलवाना चाहते हो और मारपीट भी जाती है आपके साथ, ऐसा क्या है? देखिए, इलेक्शन के माध्यम से कोई भी समिति का चुनाव होना चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं है कि कार्याध्यक्ष ही वहां पे चुनाव करवाए। एक आम जनता, जो सामाजिक जनता है, वो भी चुनाव की मांग कर सकती है। और सबकी भावनाओं को देखते हुए, या जो 3 साल का जो कार्यकाल रहता है, उस 3 साल के कार्यकाल के बाद प्रधान जी को चाहिए कि वो वहां पर इलेक्शन का मुद्दा रखे, और चाहे वो दोबारा से उसी में वो दोबारा से चुने जाए, वो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, इसको लेकिन 3 साल का कार्यकाल होना चाहिए केवल। और अगर मंदिर जी के ऊपर, जो कि दान से सभी लोगों के बना हुआ मंदिर है, जिसमें सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, ऐसे मंदिर जी पर केवल कुछ लोगों के द्वारा ट्रस्ट को नहीं बनाया जाना चाहिए, जो कि इलीगल है,
कानूनी गलत है। मतलब और सरकार ने नियम ऐसा बना रखा है कि जो सामाजिक होता है या धार्मिक होता है भवन, हाँ वो ट्रस्ट के रूप में नहीं, सोसाइटी के रूप में बनना चाहिए। जी जी, ऐसी जानकारी मेरे पास है कि भाई जो दान के पैसों से जो मंदिर जी बना है, मंदिर जी पे आप ट्रस्ट नहीं बना सकते हो। आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप ट्रस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, तो उसी बात को लेकर चुनाव के लिए हमने घोषणा की थी। जिस बात का विरोध कुछ लोगों ने किया जो कि ट्रस्ट में भी शामिल है, और उन लोगों ने मारपीट का भरसक प्रयास करा। और मतलब जिसके आपके लिए साथ मारपीट की इस कारण से? जी 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 जी। तो क्या और मारपीट में क्या मतलब, एक पब्लिक मार्केट में नहीं, कोई और पर्सनल कोई भी द्वेष तो नहीं था? नहीं, पर्सनल कोई द्वेष नहीं है। शंकर नगर में ऐसा किसी का कुछ नहीं है, आपस में सब रिश्तेदार भी हैं। पर्सनल कोई द्वेष नहीं है, खाली इसी मुद्दे को लेकर मारपीट की गई है, इलेक्शन के मुद्दे को लेकर, जो कि सरासर गलत है। और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एफआईआर भी करवाई, और एफआईआर हमारी दर्ज है। सतेंद्र ने अंदर से जाके सरिया उठाने का प्रयास करा मंदिर जी से, और जिसको कि समाज के कुछ लोगों ने रोका। फिर बाहर मेन रोड पे निकल गए, वहां से सड़क पे से बड़ा पत्थर उन्होंने उठाया, लेकिन वो भी लोगों ने रोका। तो जो कि सरासर गलत है। एक तरह से पूरी समाज के सामने जान से मारने की धमकी मुझे और मेरे परिवार को दी गई, पूरी की पूरी। जी, उसके खिलाफ आपने फिर एफआईआर करी? जी, एफआईआर दर्ज है। अब क्या है, स्थिति क्या है इस समय? स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि देखिए, हम इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन होने चाहिए, और किसी भी जो मुद्दे का सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि आप कोई भी झगड़ा है तो उसको इलेक्शन के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है बहुत आसानी के साथ। अगर चुनाव नहीं होते तो ये बहुत गलत बात है, चुनाव को होने देना चाहिए। यही मेरा जो है मेन मुद्दा है। मतलब वो चुनाव नहीं चाहते हैं एक पक्ष, जिस कारण से उन्होंने मारपीट करी? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, यही कारण है। यहाँ पर जो बताई जा रही है बात कि 9 लोगों का एक ट्रस्ट बना दिया जा रहा है, मंदिर को उसके अंदर करा जा रहा है, जिससे ट्रस्टी मालिक बन जाएं और उनके ही कहते हैं बच्चे पोते आगे चला लें। क्या यह सही है? समाज के अंदर ट्रस्ट नहीं, सोसाइटी होनी चाहिए जिससे सब लोग उसमें सदस्य बन सके। यह कानूनी पेचकद है, तो क्या यह सही है? बाद में रजिस्ट्रार द्वारा ऑब्जेक्शन आए हैं, यह कुछ कागज़ चैनल महालक्ष्मी के पास हैं। पर इसी तरह की कहानी कुछ जागृति एनक्लेव में भी हुई। अभी जागृति समाज के भी घाव नहीं भरे होंगे कि शंकर नगर में शुरू हो गया, यानी यहाँ पर भी जागृति एनक्लेव में किया गया कि कमेटी जो बार बार कहते हैं हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस्तीफ़ा ले लो, इस्तीफ़ा ले लो, जब उनसे इस्तीफ़ा कहा कि अब दे के चुनाव करवा लो तो कहते हैं हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हमें कमेटी है, हमें सदस्य, हमें मीटिंग है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और हम ही इसके सारे मालिक हैं। चुनाव नहीं करवाना चाहते, मारपीट करके वहाँ पर धमकाने की हिम्मत हो जाती है। वही कहानी ये शंकर में दोहरा दी जाती है। नहीं सोच सकते आज कुर्सियों के अंदर चिपकने का ये कौन सा ऐसा चीज़ मिल जाती है कि वो कुर्सी तो चुपके रहना चाहते हैं। इस बारे में आचार्य निर्भर सागर जी ने एक बात बताई कि पदाधिकारी कैसे होने चाहिए और कैसे उनको अगर ऐसा होता है तो बदल देना चाहिए। आज एक संत से सुना रहे हैं आपको, आगे फिर सुनाएंगे। सुनिए जरा आचार्य श्री निर्भय सागर जी ने जब इस बात पर क्या कहा। पर प्रबंधकारिणी या कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। पदाधिकारी यदि कार्यकर्ता भी हो तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पदाधिकारी को अकेले पद पर बैठ करके अपनी ताली बजवाना या गले में माला पहनवाना अथवा अपनी प्रशंसा करवाने का कार्य ही नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्य अच्छे उनके लिए कर्तव्य करना चाहिए। तो जैसे पदाधिकारी का अर्थ यही होता है कि वो समाज का सेवक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का रक्षक। इसी प्रकार जो पदाधिकारी होते हैं वे पदाधिकारी उस पद पर रह करके उस समाज की रक्षा करते हैं, उस स्कूल कॉलेज की रक्षा करते हैं। तो वो पदाधिकारी अपने कर्तव्य पूर्ण कार्य कर रहे हैं। हो ये रहा है आज के समय कि अधिकार तो चाह रहे हैं पर कर्तव्य नहीं कर रहे, तो वो कुर्सी जल्दी छिन जाती है और विरोधाभास और विरोध पैदा हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पदाधिकारी को चाहिए कि अधिकार चाहने के पहले कर्तव्य को पूर्ण करें, कर्तव्य का निर्वाह करें। और यदि कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं तो उस समाज को चाहिए, उस नगरवासियों को, उस संस्था को चाहिए कि उसको वहाँ से अलग करके
अच्छे कार्यकर्ता को सामने लाना चाहिए, परंतु लड़ाई झगड़े करके नहीं, बड़े सामंजस्य प्रेम से, क्योंकि भी अपने हैं, अपने रहेंगे। कल के दिन बात होती, रोटी बेटी का व्यवहार होता है, इसलिए अच्छे ढंग से उनको खुश करके ये कार्य करना चाहिए। अब जो चित्र आपको दिखा रहे हैं शायद आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, शादी की वर्षगांठ थी 10वीं। कोई पिकनिक मनाता है, कोई फिल्म में जाता है, कोई रिजॉर्ट में जाता है, कोई बहुत कुछ करता है, पर ऐसी अनोखे रूप में 10वीं वर्षगांठ जीवन के अंदर वह शादी की शायद किसी ने नहीं बनाई होगी, जो श्रेया जी ने बनाई, इंदौर की है। इन्होंने 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने पूरे परिवार को लेकर नमोकार तीर्थ में आचार्य श्री देवनंदी जी के पास पहुंची। कौन सी बड़ी बात है, हजारों जैन आज यही करते हैं कि संतों के चरणों में उस दिन पहुंचे जाते हैं, पर बात ये नहीं थी, ये तो बात जरा सी थी। उन्होंने वहां पर जाकर नमोकार तीर्थ पर 800 वर्ष प्राचीन जैन प्रतिमा दी गई उस मंदिर में स्थापित करने के लिए। आज तक नहीं सुना होगा इस अजूबे रूप में। उन्होंने कभी आचार्य श्री से देवनंद जी सुना था कि 3 काम करने वाले श्रेष्ठ उत्तम श्रावक होते हैं। पहला, जो तीर्थंकर की प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं। दूसरा, जो सिद्ध चक्र विधान में सौधर्म इंद्र बनते हैं। और तीसरा, जो लोगों को शिखर जी की वंदना कराते हैं। तो उन्होंने कहा जीवन में मैं तीनों काम जरूर करूंगी। और तभी से वह सोच रही थी कि मैं ऐसी कोई प्रतिमा प्राचीन मिल जाए जो मैं आगे उस मंदिर में स्थापित करवा सकूं। पानेगांव में, इंदौर में उन्हें पता चला कि ऐसी एक प्राचीन मंदिर बिल्कुल ठुकराई जा रही है, जैन समाज के अंदर नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने वहाँ समाज के लोगों से बात करी और वहाँ से समझाने के बाद, बनाने के बाद ये 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमा उन्होंने नमोकार तीर्थ, ऐसा वर्षगांठ किसी ने आज तक नहीं बनाया होगा। गजब गजब गजब। श्रेया जी के वैसे पिताजी मालूम है ना, नमोकार तीर्थ पर अध्यक्ष है। और बेटी ने क्या हुनर निकाला है, कहते हैं 10वीं वर्षगांठ को एक अजूबा बना डालिया। ऐसे अद्भुत रूप में कहते हैं जो करते हैं अपने वर्षगांठ का इस रूप में, कहते हैं नायाब रूप से आगे का जीवन चलता है। धन्य हैं जो ऐसा कोई काम करता है। दिल्ली की कहते हैं लॉटरी निकल गई, आशा नहीं थी फिर भी किस्मत चल गई। सिंह निष्कित व्रत करने वाले वर्तमान में, एक दिन आहार एक दिन उपवास करने वाला क्रम चलाने वाले, जिनके पूरे संग में लगभग 17 पीछे के अंदर हर कोई गजब का संत है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का संग आज बिल्कुल दिल्ली के निकट है। 8 जून जापानी पार्क रोहिणी के अंदर, बस दिल्ली का प्रवेश वहीं माना जाएगा जब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी वहाँ पर पहला संबोधन दिल्ली की राजधानी को देंगे। कहते हैं वह क्षण अभूतपूर्व होगा। 8 से 26 जून दिल्ली के अंदर, और संभावना 15 जून लाल मंदिर के अंदर, उसे राणा प्रताप बाग के अंदर। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी जो यहाँ जाते हैं, कहते हैं वहाँ के तीर्थ का उद्धार अपने आप हो जाता है। ऐसा पिछले 5 साल से चैनल महालक्ष्मी स्वयं देख रहा है। 557 दिन का सिंह निष्कित व्रत और मौन व्रत, साथ में ऐसी दुर्लभ प्रभावना तप की साधना करते हैं, कोई विरला नहीं मिलता है जो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने कर दिखाया था। कुलचारम को एक नया रूप सजाया था, उद्गांव के अंदर गजब किया था। और कहते हैं अब तरुण सागर तीर्थ से पहले दिल्ली का यह प्रवेश 8 से 26 जून अभूतपूर्व। दिल्ली वासियों के लिए ऐसी किस्मत का अवसर नहीं मिल पाएगा। मुस्काती छवि और सुबह के साथ ऐसी पूजा अर्चनों के साथ करते हैं, कहते हैं 4 बजे शुरुआत दर्शन से हो जाते हैं। ऐसा मौका फिर दिल्ली वालों को नहीं मिले कब, पर कहते हैं अब आगे है वह मौसम, वह 8 जून से 26 जून तक दिल्ली का प्रवास। कहते हैं इसको बना लीजिए यादगार, दिल्ली में ख़त्म कर लीजिए ऐसी प्यास। ये आस ऐसी है जो प्यास बुझ जाएगी, बस अपने दिमाग के घड़के को बस सीधा रखना होगा। आचार्य श्री प्रसन्न सत्संग गजब गजब की बात है। कहते हैं चैनल महालक्ष्मी ने तो दर्शन किए हैं चारों तरफ, पर अब दिल्ली के अंदर कहते हैं यह चांदनी रात है। दिल्ली के आगमन से अब भोपाल पहुंच जाते हैं। दिखा रहे हैं ज्ञान कल्याण संस्कार के दृश्य देखकर गजब हो जाता है। भोपाल की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री विष्णु सागर में यह पंच कल्याण हो रहे हैं। आज ये बात नहीं करें कि पंच कल्याण में आपने क्या बना और क्या आपने पुण्य प्राप्त किया। आज तो बात यह कर रहे हैं कि एक पाषाण जब जिनालय में जाता है तो वह वहाँ जाकर सूर्य मंत्र पा के भगवान बन जाता है, बस एक बार में।
पाषाण जवान ऐसा बनकर सूर्य मंत्र से भगवान बन जाता है। और हम रोज मस्तक रखते हैं, रोज चावल जैसे पढ़ते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज शांति करते हैं, पर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। कभी इस खोपड़ी में हमारे यह आया है, अगर पाषाण में इतनी क्षमता होती है भगवान बनने की और हम एक इंसान होकर भी नहीं बन पाते, कहते हैं आत्मा हमारे अंदर परमात्मा है। बस यही चिंतन ये दिखा रहा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा। ये संस्कार हो रहे हैं, पर हमारे संस्कार इस जीवन में कब होंगे? बस इस खोपड़ी में, इस दिमाग में इस चिंतन लाना है कि इस आत्मा को कब परमात्मा के द्वार से पहुँचाना है। बड़ौद के ये CCTV टीवी के 30 मई के दृश्य दोपहर के 12:35 के दिखा रहे हैं आपको। वैसे कहा जा रहा है सोसाइटी टाइम 1:30 बजे का था। ये बाहर सड़क का दृश्य देख रहे हैं आप। यहाँ पर शकुंतला जैन जी, रामा कॉलोनी की बात है, वो अकेली रहती हैं। 15 साल पहले प्रति जी की मृत्यु हो गई थी। बेटा प्रवीण दिल्ली में नौकरी करता है, अलग रहता है। अकेली थी, दोपहर को सो रही थी कि तभी खट 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 कमरा होती है। दरवाज़ा खोलते हैं, हम किराए के लिए आप मकान देखने आए हैं। पहले भी आए थे, एक महिला और पुरुष आते हैं। वो कहती मैं तो सो रही थी। नहीं, हम चाहते थे किराए के लिए। किराएदार के रूप में मकान में घुस जाते हैं एक महिला और पुरुष विश्वास के लिए। अंदर पहुंचते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और फिर लूटपाट शुरू कर देते हैं। जो कुछ मिलता है ले जाते हैं और गले की चेन निकालते हैं, कुंडल छीन लेते हैं। बात सोने के दिख रहे थे और फिर फटाफट जब भागते हैं तो यह आपको CCTV में दिखता है कि पहले महिला और पीछे पुरुष आ रहा है। आज इसलिए बता रहे हैं आपको कि सुनसान घरों के अंदर जहाँ पे केवल महिलाएं रहती हैं, किस बहाने से कैसे कोई घुस जाता है। अपने घर को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके लिए कोई पड़ोसी आकर नहीं आएगा बताने के लिए। छोटी सी बात में, छोटे से नुकसान में बच गए, नहीं तो कहते हैं बड़े बड़े नुकसान और बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बस यही आपको बता रहे हैं जाते जाते। पर्यावरण दिवस पर मत मारिए प्रकृति पर चोट और अपने को रखिए सुरक्षित ओट। बस आज के लिए यही सादर जय जिनेंद्र।